फ्रेंड, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो इसके पहले आप लोग सब पढ़ करके आए हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित करना, ये पढ़ करके आए हैं। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। ठीक है, और जिस बच्चे ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि ये बिल्कुल ज्यों का त्यों है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हमने सॉल्व किए। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ चित्र बनाया और यहाँ पर क्या लिखा, माना चित्र में बिंदु O पर, देखिए ये बिंदु O है, बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है? Q आपको दिख रहा है। O से R दूरी पर, यानी O से लेकर के R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P स्थित है। तो यहाँ लिखा O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर एक अन्य आवेश Q स्थित है। अब समझना, ये लाइन एक्स्ट्रा जुड़ी है, जो तीव्रता वाला व्यंजक था उसमें ये लाइन नहीं थी। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक और मतलब जो है इस पर आवेश क्या स्थित है? Q, जिसके मध्य, मतलब अब हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों के मध्य बल की गणना करनी है, क्योंकि कूलॉम के नियम में क्या निकल के आता है? F बराबर, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या निकल के आता है? E बराबर। तो वहां लिखा था हमने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और यहाँ पर हमने लिखा कि बल की गणना करनी है। बात समझ में आई? इसके लिए बिंदु O को केंद्र मान करके, पुरानी लैंग्वेज ज्यों की त्यों, बिंदु O को केंद्र मान करके R त्रिज्या का, यानी ये जो है ये त्रिज्या R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। और यह गोला कैसा होगा? गॉसियन पृष्ठ होगा जिस पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, ये बात। इसके बाद आगे चलते हैं। गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश जो है वो Q है, वो समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, तो जिस कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत होगा। फिर आ जाते हैं, अतः गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। और जब बात संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की आएगी तो यहाँ पर क्या रहता है हमारा? फाई। और फाई बराबर डबल समाकल ऑफ E इंटू ds, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। ठीक है, संपूर्ण की। अगर केवल विद्युत फ्लक्स आता तब हम वहां पर आपको लिखते डी फाई। याद रखें, जब विद्युत फ्लक्स आएगा तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई। लेकिन जब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आएगा तो समाकल ऑफ ये लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखें, ई को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ई हो गया, और ई को जैसे ही बाहर निकाला अपन ने तो यहां पर क्या हो गया? ये ds। और चूंकि समाकल ऑफ ds वेक्टर बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हम इतने की जगह पर ये 4 पाई r स्क्वायर क्या करेंगे? लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब आगे होता क्या है, इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। आगे हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो ये लिखा गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की जो प्रमेय होती है वो ये होती है कि फाई बराबर आवेश बटे एप्सिलॉन 0। तो यहां पर ने लिखा ये फाई बराबर आवेश है हमारा कैपिटल Q और ये जो है एप्सिलॉन 0। इसे बना दिया समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष कैसे हैं? बराबर। समीकरण 1 के बाएं पक्ष में फाई है और समीकरण 2 के बाएं पक्ष में भी क्या है? फाई है। और दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दाएं पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने बराबर कर दिया, यहां लिख भी देंगे हम कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और अब जब समीकरण 1 और 2 से लिखा तो ये हमारा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। अब करते क्या है, E वेक्टर ज्यों का त्यों, और ये चला जाएगा हमारा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे r स्क्वायर, और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखें, समीकरण 3 बना देने के बाद आगे चलते हैं। हमें तो ये तो निकल करके आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमें तो निकालना कूलॉम के नियम, और कूलॉम के नियम में होता है बल। तो देखें, आगे लिखेंगे कि आवेश, अब ये वाला तो आवेश था कैपिटल Q और बिंदु P पर कौन सा आवेश है? स्मॉल q। तो आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, और बल को डिनोट काहे से किया जाता है? F से।
तो F बराबर होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई कर दें या E इंटू क्यू, जो आवेश है वो और तीव्रता। तो समीकरण 3 से हम ई वेक्टर का क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो यहां लिखा हमने कि समीकरण 3 से ई वेक्टर का मान रखने पर, ठीक है, ये तो हमारा F वेक्टर बराबर Q ज्यों का त्यों, और यहां मान रखा गया 1/4πε0 और Q/r²। ऐसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 और ये हमारा कैपिटल Q एंड स्मॉल q और r²। और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो ये हमारा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन हो गया। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। नेक्स्ट वाले पार्ट में नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जय राम जी की।